आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। बजरंग दल अब एक नाम नहीं रह गया, एक कार्यशैली हो गई। हमने कहा था हम आपके ताबूत में अंतिम कील हम ठोकेंगे, हमने ठोक दी। हमारी लड़ाई विचारधारा से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। अगर कर्ण मारा है इस प्रदेश के अध्यक्ष तो हमारे भाई हैं। आज फिर बजरंग दल जैसे संगठन जो कि सेवा सुरक्षा संस्कार को लेकर आगे चलता है उसके ऊपर बैन लगाने की बात हो रही है। कर्नाटक चुनाव में बजरंग दल को लेकर जो चर्चाएं शुरू हुई उसके बाद कांग्रेस की वापसी तो हो गई, लेकिन क्या बजरंग दल को लेकर कांग्रेस अब बैकफुट पर है कर्नाटक में? क्योंकि उनके खुद के मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि इस मुद्दे को अब कांग्रेस छेड़ना नहीं चाहती कर्नाटक में, लेकिन साथ में जो जूनियर खड़गे हैं उनका एक बयान यहाँ तक भी आया कि बजरंग दल के साथ आरएसएस को भी बैन कर देंगे अगर वहाँ पर स्थितियाँ बिगड़ी। तो ये जो दो तरफा बयान आ रहे हैं उसके बाद, लेकिन जब बजरंग दल को बैन करने की बात आई तो पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध किया। उत्तराखंड में भारी विरोध हुआ, कांग्रेस भवन का घेराव किया। वो तस्वीरें आपको याद होंगी जब कांग्रेस के कार्यकर्ता भी निकलकर बाहर आ गए थे। तो एक तरह से सामने सामने तलवारें खिंच गई। लेकिन अब चुनाव पूरा हो चुका है, क्या बजरंग दल इस पूरे मुद्दे को लेकर सोच रहा है? हमारे साथ इस समय बजरंग दल के उत्तराखंड प्रांत के मिलन प्रमुख हैं इस समय, उनसे बातचीत करेंगे। विकास वर्मा जी, कर्नाटक चुनाव हुआ, बैन करने की बात आई, कांग्रेस सत्ता में वापसी कर चुकी है। अब ये बयान आ रहे हैं कि वो कांग्रेस इस मुद्दे को फिलहाल छोड़ देना चाहती है, इसका क्या कारण है? देखिए, जब इस देश में संघ का निर्माण हुआ सन 1925 के दशक में, उसका एक सबसे बड़ा कारण क्या था कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति को अग्रणी रखकर समाज में सिर्फ मुस्लिम हितकारी कार्य करने की योजना है। कहीं ना कहीं हिंदू समाज आहत होता था इन सी चीज़ों से कि आखिर देश को, समाज को एक बहुत बड़ी लीडरशिप मिली है किसी ना किसी माध्यम से, और वो लीडरशिप सिर्फ एक ही समाज के बारे में सोचे, एक ही धर्म के बारे में सोचे, ये बड़ा सही नहीं है। तो उसके बाद जब संघ का निर्माण हुआ सन 1925 में, और निर्माण हुआ कि सभी के लिए काम करेंगे, सामाजिक समरसता के भाव को बढ़ाएंगे, तो अब कांग्रेस के पास उस समय तो मुद्दे बहुत थे भाई। उन्होंने देश का बंटवारा भी करा दिया, धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। पाकिस्तान आज मुस्लिम राष्ट्र है और भारत को आपने धर्मनिरपेक्ष बताते हुए, यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान करते हुए मुसलमानों को जो कि अलग देश दे दिया था, उसके बाद भी यहाँ प्रवेश रखा जारी। और उसके बाद से जो उनकी नीति है लगातार चलती रही। लेकिन जब 2014 में एक बहुत मजबूत सरकार केंद्र में बैठी, तब इनके पास कोई मुद्दे शेष नहीं रह गए। तब इन्होंने इस प्रकार के मुद्दे उठाने शुरू किए जो बिल्कुल बेबुनियाद थे और जिनका कोई सरोकार नहीं था। जैसे उन्होंने कर्नाटक के विषय में सबसे बड़ा मुद्दा क्या उठाया कि बजरंग दल पर बैन करेंगे। पहले ये तो समझिए बजरंग दल है क्या। अब बजरंग दल एक संगठन व्यक्तियों का नहीं रह गया, एक विचारधारा है, और जिसको इस देश की 1 करोड़ हिंदू समाज ने आत्मसात कर लिया है, अपने अंदर ग्रहण कर लिया है। वो समझ चुके हैं बजरंग दल का कार्यकर्ता सेवा सुरक्षा संस्कार के भाव से कार्य करता है, हिंदू बेटियों को बचाने के लिए कार्यरत करता है, और बीमारों को उपचार के लिए किसी को रक्त की आवश्यकता पड़े तो 2014 में बजरंग दल के कार्यकर्ता में एक दिन में 82,000 यूनिट रक्तदान कर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक जगह स्थान बनाया। सामाजिक समरसता के नाते जब जातियों में परस्पर कलह होता था, उन जातियों को एकजुट करने के लिए बजरंग दल ने कार्य किया है। गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाकर हम लोगों ने साप्ताहिक मिलन यानी कि हनुमान चालीसा के केंद्र बनाए, जहाँ पे सबका स्वागत है, सबका सम्मान है। वहाँ कोई उच्च जाति का नहीं है, कोई नीच जाति का नहीं है, वहाँ सब एक समान है। ऐसे केंद्रों की स्थापना करके बजरंग दल ने अपना स्थान बनाया, और आज तभी देश का बल बजरंग दल कहते हैं। तो आज आप बजरंग दल को एक चुनौती दे रहे हो। देखिए, हम चुनौती स्वीकार करने में कभी पीछे नहीं हटे, और हमारा जन्म ही चुनौतियों में हुआ है, हमारा जन्म ही संघर्षों में हुआ है। जब राम मंदिर के लिए आंदोलन की बात हुई और सरकारों ने मना कर दिया, हम इतनी बड़ी बड़ी राम यात्राओं को सुरक्षा नहीं देंगे, तब देश के युवा नौजवानों ने, हिंदू युवा नौजवानों का आह्वान हुआ बजरंग दल के माध्यम से, और एक संगठन का निर्माण हुआ बजरंग दल।
कि इस बड़ी बड़ी जो शोभा यात्राएं हैं, जन सैलाब है, राम यात्राएं, इनकी सुरक्षा कौन करेगा? तो बजरंग दल के युवाओं ने वो कार्य करके दिखाया और उस कलंकित ढांचे को भी ढाने का कार्य बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया और अपने सीने पर गोली खाई। कोठारी बंधुओं ने अपने सीने पर गोली खाई और आज भी उनका परिवार गौरवान्वित महसूस करता है अपने आप को कि मेरे पुत्रों ने श्री राम भूमि के लिए अपना जन्म कुर्बान कर दिया, बलिदान दिया। जी, कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का मुद्दा कांग्रेस लेकर आई, मैनिफेस्टो में तक जिक्र किया। आपको लगता है कि वो मुद्दा तो चल गया फिर, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी मंच से बजरंगबली का नारा लगा रहे थे, एक तरह से पूरा बजरंग दल पर ही केंद्रित पूरा चुनाव हो गया था और कर्नाटक की जनता ने उसे स्वीकार कर लिया और कांग्रेस को सत्ता दे दी। देखिए, कहीं ना कहीं एक लोकल बॉडी का भी कार्य प्रणाली होती है जो निष्क्रियता के कारण होता है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वहाँ पर इतनी रैली की गई, बजरंग दल का कार्य वहाँ पर सर्वविदित है कि बहुत बहुत अच्छा कार्य साउथ में संगठन का माना जाता रहा है। संघ परिवार का संपूर्ण कार्य साउथ में सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन जो निचले स्तर के लोग हैं, निचली बॉडी है, कहीं ना कहीं उसकी कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान ये है और हमें कर्नाटक के इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आए, परिणाम है, उनसे सीखने की आवश्यकता है कि कहीं ना कहीं 80% हिंदू समुदाय लोकल बॉडी से आहत था, उसकी कार्य प्रणाली से आता था। जहां जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कहीं ना कहीं सुख बुगावट उठी कि भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है। तो कहीं ना कहीं केंद्र को भी इस विषय में सोचना पड़ेगा और मैं कहता हूं वहां संभावना थी कि 25 सीटों पर सिमट जाती भाजपा, लेकिन संगठन के कार्यकर्ता, जड़ के कार्यकर्ता, संघ का कार्यकर्ता, बजरंग दल का सारे कार्यकर्ता घर घर गया, तब वो 65-66 तक लेकर आए। कर्नाटक में मुद्दा उठा, उत्तराखंड में आप लोगों ने भी विरोध किया, कांग्रेस भवन का घेराव भी हुआ था, वो तस्वीरें भी सारे लोग सबने देखी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से मेरी इसी चैनल के माध्यम से बात हुई थी उसी दिन। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अगर कर्नाटक में बैन कर रही है तो अगर हम कांग्रेस सत्ता में लौटी उत्तराखंड में तो हम यहाँ भी उसको बैन करने पर विचार करेंगे। किसको बैन करेंगे भाई? इस प्रदेश की संपूर्ण हिंदू समाज जनता उस विचारधारा को, उस भाव को अपना चुकी है जो बजरंग दल अब एक नाम नहीं रह गया, एक कार्यशैली हो गई। सेवा सुरक्षा संस्कार का वह भाव हो गया जो हर व्यक्ति ने आत्मसात किया है। आप एक बार कह के तो देखिए, आपको करारी चोट वोट के माध्यम से जनता अपने आप दे देगी। आप स्टैंड कहाँ करते हैं इस मामले में? अगर आप स्टैंड नहीं करते तो आप दिखाइएगा। आपने इंडियन नेशनल कांग्रेस के पेज पर पहली बार बजरंग दल के इस आह्वान के बाद जब हमने घेराव किया, उसके बाद आप अगले दिन प्रदेश में सभी कार्यालयों पर आपने हनुमान चालीसा का पाठ कराया। वरना हमेशा हमने देखा है उस पेज पर या तो इफ्तियार पार्टी होती थी या नमाज अदा करते हुए आप लोग थे या टोपी पहनकर सब जगह खड़े होते थे। आपने कभी हनुमान चालीसा के पाठ इस प्रकार नहीं कराए और आप उसके बाद लगातार कर्नाटक इलेक्शन हुए, उसके बाद परिणाम घोषित हुए, आप पहली बार इस 150 वर्ष पुराने हनुमान मंदिर में आकर जय बजरंग बली के नारे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो विचार हमने कहा था, हम आपके ताबूत में अंतिम कील हम ठोकेंगे, हमने ठोक दी। हमारी लड़ाई विचारधारा से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। अगर कर्ण मारा है इस प्रदेश के अध्यक्ष तो हमारे भाई हैं, हम उनसे किसी प्रकार का द्वेष नहीं रख सकते। हम उस विचारधारा के प्रति लगे हुए हैं जो इटली से संचालित थी, जो इस देश की नहीं थी, और उन्होंने अपना काम बाखूबी किया इस देश को कन्वर्ट करने में। कन्वर्जन का सबसे बड़ा कार्य इस कांग्रेस सरकार ने किया और लाखों लाख करोड़ों करोड़ हिंदू समाज के कमजोर वर्ग को भ्रामकता के जाल में और लोभ प्रलोभन देकर उनको कन्वर्ट किया। तो ये काम कांग्रेस का रहा है पूर्व। लेकिन उस कांग्रेस को आज जब नई पद्धति के लोग आएंगे, आज वो हनुमान चालीसा के पाठ के साथ आ रहे हैं तो हम उनके साथ हैं। आप हमें बुलाएं, हम स्वीकार करते हैं भाई। ना से रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, और आपके सभी रोग कटेंगे। और वो एक राजनीति का जो रोग आपको लगा है ना मुस्लिम तुष्टीकरण का, वह रोग भी आपका हटेगा और आपको लेके डूबेगी वही मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति। और आप कहीं ना कहीं आज इस प्रदेश में वही काम फिर कर रहे हैं। आज पुष्कर सिंह धामी की सरकार जो नदियों के किनारे किसी प्रकार का अतिक्रमण हुआ है, और कौन लोग हैं वो अतिक्रमण करने वाले? सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश से वो वांछित अपराधी टाइप के लोग हैं जो नदियों के किनारे अपने घर बसाकर बैठे हैं। उनके पक्ष में हरीश रावत जी खड़े हो रहे हैं, तो वो आज भी उस नीति से बाहर नहीं निकल पा रहे और उनके दुष्परिणाम चुनावी समय में मिल जाएंगे। करण मेहरा ने ये भी कहा कि उनका ये कहना था कि भाई बजरंग दल की बात होती है उत्तराखंड में, केदारनाथ की आपदा आई, बेरोजगारों का मसला था, अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, इन सब ऐसे मुद्दे जो जन सरोकार के मुद्दे थे, जब लोगों को ज़रूरत थी
तब बजरंग दल कहाँ था? और उन्होंने ये भी कहा कि भाई केवल आप वैलेंटाइन डे के दिन युवाओं को पीटते हुए नज़र आते हैं। क्या ये छवि जो गढ़ने की कोशिश की जा रही है, वो उस छवि पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो ज़माने बहुत पुराने हो चुके हैं और वैलेंटाइन डे वाले विषय पर आपने देखा होगा इस प्रदेश में कभी भी इस प्रकार की ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई कि समाज के प्रेम प्रसंग करने वाले, हाँ, लव जिहाद के खिलाफ हमारी मुहिम थी। हमने कहा कि कहीं भी प्रेमी जोड़े मिलेंगे, ठीक है, आसानी से आप बैठे, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, लड़का मुस्लिम नहीं होना चाहिए। हमने ये कहा क्योंकि भ्रामक जाल में लड़कियों को फंसाकर वो द केरला स्टोरी का जो चित्रांकन करते हैं, फिल्मांकन करते हैं, वो कहीं ना कहीं कारण ये बनते हैं। हमने कभी वैलेंटाइन डे का इस प्रकार से विरोध नहीं किया और पूर्व में करते रहे तो उसमें भी लव जिहाद का एंगल सबसे बड़ा आता था और ये लोग लव जिहाद को प्रमोट करते हैं। और चाहे इनके पूर्व लोग भी हों, आपने देखा होगा यशपाल बेनाम के द्वारा जिस प्रकार वो कंट्रोवर्सी की गई, वो कंट्रोवर्सी थी। 5 वर्ष पहले उसने अपनी बेटी का विवाह कर दिया, तो क्या कारण था कि वो दोबारा उसको एक कार्ड के माध्यम से समाज को दिखाना चाह रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मुस्लिम वोटर बहुत अधिक हो चुका है। और अब वो दामाद एक, आप कह रहे हैं कि यशपाल बेमान के बेटी की शादी हो चुकी है? 5 वर्ष पहले उसकी बेटी का विवाह हो चुका, उसी लड़के से, उसी लड़के से हो चुका। उसके बाद ये दोबारा कार्ड छपाकर क्या साबित करना चाहते हैं भाई? और पूर्व में वो कांग्रेस के विधायक रहे हैं, नगर पालिका से अध्यक्ष भी कांग्रेस के रहे हैं, बाद में कहते हैं कि हमने भाजपा की विचारधारा को नहीं मिला, अपने स्वार्थ को साधने के लिए भाजपा में है। तो कहीं ना कहीं भाजपा को भी सोचना पड़ेगा। इस प्रकार के स्वार्थी लोग अगर आपकी पार्टी में आते हो तो कहीं ना कहीं वह आपके सम्मान, आपके मान बिंदुओं को ठेस पहुंचाते हैं। समाज जो दृष्टि से आपको देखता है, भाजपा को आज हिंदू हित के लिए माना जाता है। देखिए, हमारा एक ही देश बचा है भारत, जहां हम अपने मान बिंदु की चिंता नहीं करें तो कौन करेगा? आज कर्नाटक की बात करते हैं, खड़गे साहब के छोटे खड़गे ने कह दिया कि गौ मांस से प्रतिबंध, मतलब इस प्रकार की जो बातें कर रहे हैं, तो ये क्या दिखाने का प्रयास है? ये फिर वही मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति में आगे जाने का प्रयास तो है। तो वहाँ 80% हिंदू अब अपने आप को ठगा सा महसूस नहीं करेंगे क्या कि आज जो गौ माता उनके मान बिंदुओं में सबसे प्रमुख है, आज उसको फिर मांस खाने की बात होगी वहाँ? आज फिर बजरंग दल जैसे संगठन जो कि सेवा सुरक्षा संस्कार को लेकर आगे चलता है, उसके ऊपर बैन लगाने की बात हो रही है। उनके बड़बोलेपन के चलते पिछली बार उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के लिए भी कुछ अपशब्द बोले। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी असहज करते हैं और कांग्रेस को पता है कि वो असहज होते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि हर जगह नेतृत्व एक जैसा नहीं होता। अगर यहाँ इस प्रदेश का नेतृत्व करण मारा कर रहे हैं तो उसे उनको इस देवभूमि के जन जो मान बिंदु हैं, यहाँ के मान बिंदु को स्वीकार करना होगा। अगर इस प्रदेश में वो मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को अपनाते हुए बजरंग दल जैसे राष्ट्रवादी संगठन पर बैन लगाने की बात करेंगे तो उनको परिणाम चुनाव में मिलेंगे। और मैं कह रहा हूं कि अपने 17 साप्ताहिक मिलन केंद्र इस देहरादून में चल रहे हैं, हर केंद्र गली मोहल्ले में है। आप भी प्रचार प्रसार अपना करें और हम भी प्रचार प्रसार करेंगे, तो समाज फिर आपको बताएगा कि वोटों के दौरान, मतदान के दौरान उनकी उंगली किस बटन को दबाएगी। चलिए, हमसे बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो ये कहना है कि कांग्रेस ने जब ये बात कही कि चुनाव आएंगे, अगर सत्ता में वापसी कांग्रेस करती है तो कर्नाटक की तर्ज पर क्या यहाँ भी बजरंग दल को बैन करेंगे, इस तरह के जो मैसेज देने की कोशिश की। हालांकि कर्नाटक में पैर पीछे खींचती हुई नज़र आ रही है कांग्रेस। दूसरी तरफ बजरंग दल का ये कहना है कि वो जिस तरह की छवि विपक्ष द्वारा उनकी गढ़ी जा रही है, दरअसल वो है नहीं। जन सरोकार के काम हो, तमाम समाज के भीतर रहकर लोगों की मदद करना। आप कुछ कहना चाहते? मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, केदारनाथ आपदा आई, वो बजरंग दल को किस प्रकार देखते हैं? एक तो वो अपनी मंशा पहले तय करें, वो सिर्फ भगवा गमछा डालकर सड़क पर खड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति बजरंग दल कार्यकर्ता है, ऐसा नहीं है। संघ परिवार के सभी आयाम बजरंग दल के कार्यकर्ता ही तो हैं। अगर केदारनाथ में आपदा आई है तो वहाँ पर खाकी निकर में जो कार्यकर्ता लगे हुए हैं संघ के, वो भी बजरंग दल की तो कार्यकर्ता है। तो संगठन जो हमारा मूल संघ है उसके द्वारा सभी जगह तय किया गया कौन किस क्षेत्र में काम करने के लिए तैयार है, और संगठन बहुत बहुआयामी है, सभी जगह उसका विस्तार है। अगर केदारनाथ में आपदा आई है तो अपना संगठन वहाँ खड़ा है, अपने कार्यकर्ता खड़े हैं वहाँ पर कार्य करने के लिए। ऋषिकेश में कोई बात हुई तो वहाँ कार्यकर्ता खड़े हैं। ये नहीं कि लोकल बॉडी देहरादून से वहाँ पहुँचेगी, ऐसा नहीं है। तो हमारे संगठन का विस्तार बहुत है क्योंकि जनता ने इसको आत्मसात किया है। बजरंग दल जन आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है और देश का बल बजरंग दल है, तो इसलिए जो वहाँ कार्य करते हैं वो सब बजरंग दल कार्यकर्ता ही होते हैं।
तो संघ के दरअसल सारे कार्यकर्ता हैं। अगर कांग्रेस ये कहती है कि बजरंग दल की जब ज़रूरत थी लोगों को, चाहे वो कोई भी तरह का मुद्दा हो, चाहे वो आपदा से जुड़ा हुआ हो या लोगों की मदद की जब बात आती है, तो बजरंग दल भले ही अपने बैनर के साथ न हो लेकिन संघ के कार्यकर्ता के रूप में वो मैदान में रहता है, ये कहना है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस सत्ता में वापसी करती है तो क्या बजरंग दल को बैन करने का जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो यहाँ भी लागू होगा, क्योंकि कर्नाटक में पैर पीछे खींचती नजर आ रही है कांग्रेस। दूसरी ओर बजरंग दल के कार्यकर्ता इस समय सजगता से खड़े, उनका ये कहना है कि अच्छा है कांग्रेस अपने दफ्तर में हनुमान चालीसा का पाठ करे, हम भी उस पाठ में शामिल होंगे, हमारी लड़ाई कांग्रेस की विचारधारा से है, किसी व्यक्ति से नहीं है। कैमरा मैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।